Now today we are going to start with the most important model, that is Black-Scholes model. Now remember, in the previous lecture we discussed about options, in particular the call option and the put option, where the meaning of the call option is the right to buy, and the person who is buying call option can exercise his right whether to purchase the share or not to purchase the share. तो कॉल ऑप्शन का मतलब होता है यहाँ पर राइट टू बाय, और दूसरा पुट ऑप्शन का मतलब है यहाँ पर राइट टू सेल. अब कॉल ऑप्शंस हमने डिस्कस की थी, पुट ऑप्शंस डिस्कस की थी थ्योरेटिकली. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, मतलब वो प्रीमियम की वैल्यू कैसे निकाली जाती है. Today we are going to start with the Black-Scholes model. In the next classes, after doing various variations of Black-Scholes model, we will be going for binomial options pricing model. तो आज की क्लास का topic of discussion is Black-Scholes model, and today we are going to start with the calculation of the premium of call option. अब यहाँ पर जो डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, the current price of the stock, that is 415 rupees. वो स्टॉक जिसको अंडरलाइंग एसेट भी बोला जाता है, जिसकी कॉल ऑप्शन को परचेज करने का प्लान किया जा रहा है, उसका करंट प्राइस चल रहा है 415. तो आपको याद रखना है करंट प्राइस को डिनोट किया जाता है स्पॉट प्राइस से, राइट. सो वी कैन से टेक्निकली द स्पॉट प्राइस, ये टर्म्स नोट कर लीजिएगा. द स्पॉट प्राइस डिनोटेड बाय एस over here is equal to rupees 415. तो करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक उसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस ऑफ द स्टॉक. नंबर 2, एक्सरसाइज प्राइस, जिसके ऊपर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है. नाउ एक्सरसाइज प्राइस is also denoted by strike price, and the symbol which we will be using over here is K. और एक्सरसाइज प्राइस है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की 400, जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है. उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस उसको बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस, और एक्सरसाइज प्राइस का दूसरा नाम होता है स्ट्राइक प्राइस, दैट इज के. ओवर हियर इट इज 400. नाउ द टाइम ऑफ एक्सपायरी टी, हर ऑप्शन का एक टाइम ऑफ एक्सपायरी होता है. माइट बी 2 months, इट माइट बी 3 months. ओवर हियर इट इज 3 months, जिसके बाद ये वाली ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी एंड इट विल सीज टू एग्जिस्ट. उसके बाद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. टाइम ऑफ एक्सपायरी यहाँ पर दे रखा है मंथ्स के अंदर, सो वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय 12. हैड इट बीन इन डेज, तो फिर आप उसको 365 से डिवाइड कर दें. यहाँ पर आपको टाइम ऑफ एक्सपायरी मंथ्स में दिया हुआ है, सो इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 12 बिकॉज इन एन ईयर देयर आर 12 months. तो टाइम ऑफ एक्सपायरी आ गया आपके पास. हाउ मच इज दैट? 3/12 विल बी 0.25. उसके बाद रिस्क फ्री रेट R is given as 5%, which can be written as 0.05. The risk free rate, the volatility, जिसको डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो फ्लक्चुएशंस चल रही है, and that also plays an important price, and that also plays an important part in deciding the price of the call option. तो volatility of the stock को डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, और ये है यहाँ पर 22%, in other words 0.22. Now we have to calculate the value of call option by using these data. और कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालने के लिए आज हम यूज करेंगे ब्लैक-स्कोल्स मॉडल. तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कॉल ऑप्शन को निकालने का, दैट इज SND1 माइनस KND2 अपॉन E रेज टू द पावर RT. राइट, नोट कर लीजिएगा. CO stands for the value of call option. Right, CO stands for call option over here, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, कॉल ऑप्शन वैल्यू. इसको कैसे निकाला जाएगा? S मतलब स्पॉट प्राइस, N का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू.
किसकी ली जाएगी, कांस्टेंट d1 की। और ये d1 कैसे आएगा, d1 को निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे आप ln s बाय k। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग किसका, स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय स्ट्राइक प्राइस प्लस r प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर बाय 2 इनटू t होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर रूट ऑफ t। और आगे चलकर यहाँ पर एक d2 भी यूज होगा, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लेंगे d2 की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे k से। और k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, स्ट्राइक प्राइस। तो आप ये टर्म्स ध्यान रखिएगा, स्पॉट प्राइस को डिनोट किया जाता है s से, स्ट्राइक प्राइस को डिनोट किया जाएगा k से। तो s मतलब स्पॉट प्राइस को मल्टीप्लाई की जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट d1, और स्ट्राइक प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ d2 से, देन यू विल गेट द वैल्यू। और इसको डिवाइड किया जाएगा e रेज़ टू द पावर rt से। r मतलब रिस्क फ्री रेट और t का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्सपायरी। d2 की वैल्यू कैसे आएगी, इसका फॉर्मूला है d1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ t। तो एक बार ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। ऑन द टॉप वी हैव दिस मेन ब्लैक-स्कोल्स मॉडल जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, और इसके लिए दो कांस्टेंट्स निकालने पड़ेंगे, एक तो d1 एंड सेकंड इज d2। तो d1 एंड d2 आर द कांस्टेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन ब्लैक-स्कोल्स मॉडल। उनको निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे हम, वो सिखाते हैं आपको, बट प्लीज टेक डाउन दीज नोटेशंस and the formula that we are going to make use of in Black-Scholes model to calculate the value of call option. Right, note हो चुके हैं फॉर्मूले? Okay, so we start. Now I am going to erase this question because you know the current price, you know this exercise price, time of expiry, risk-free rate and the volatility. Volatility is indicating the fluctuation of the underlying asset, fluctuation in the prices of the underlying asset. So how to start? सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे d1 की वैल्यू। d1 आएगा, फिर उसके बाद निकलेगा d2। इन दोनों की वैल्यू जब हम अपने मेन फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तब जाकर आएगी कॉल ऑप्शन की वैल्यू। सो वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ d1 इनिशियली। d1 का फॉर्मूला क्या लिखा था, ln। ln का फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग, किसका लेंगे ये, s अपॉन k का प्लस r प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर बाय 2 इनटू t बाय स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर रूट ऑफ t। नाउ प्लेसिंग द वैल्यूज नेचुरल लॉग ऑफ s। स्पॉट प्राइस था इस क्वेश्चन में 415, स्ट्राइक प्राइस k की वैल्यू है क्वेश्चन में 400, तो हमने प्लेस कर दिया इसको, प्लस r प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर बाय 2, r रिस्क फ्री रेट है 0.05 प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन वो है 0.22 का स्क्वायर लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इनटू t की वैल्यू कितनी है 0.25। Now this whole will be divided by standard deviation। स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है 0.22 स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। तो अभी हमने क्या किया, अपनी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में प्लेस कर लिया, राइट। नेचुरल लॉग ln रिप्रेजेंट कर रहा है s स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस जो कि करंट प्राइस चल रही है स्टॉक की, वो इस क्वेश्चन में 415, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 400, r 0.05 है, स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर 0.22 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर जो t यूज हुआ है टाइम ऑफ एक्सपायरी दैट इज 0.25। डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.22 और t टाइम ऑफ एक्सपायरी कितना है 0.25, राइट। ये चीज आई समझ में सभी को। अभी हमने केवल वैल्यूज को फॉर्मूले में प्लेस किया है। अब स्टार्ट करते हैं क्या कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो ln नेचुरल लॉग निकालेंगे हम। पहले तो 415 को डिवाइड कीजिएगा 400 से और बताइए क्या वैल्यू आ रही है। 1.0375 ये आ रहा है 1.0375, राइट। प्लस अब हमने क्या करना है, पहले तो 0.22 का स्क्वायर करिए,
0.22 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 0.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0.0242। इसमें 0.05 ऐड कर दीजिएगा। 0.22 का स्क्वायर करना है डिवाइड बाय 2 और उसमें 0.05 ऐड कर दीजिए 0.0742 और कितना आ गया 0.0742 और इसको बाहर वाले 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.01855। थोड़ा सा इजी हो गया ये। तो ये रूल याद रखना है बॉडमास का, पहले 0.22 का स्क्वायर करना है, उसको डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करना, राइट, इट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 2, प्लस कर देना रिस्क फ्री रेट जो कि था 0.05 और जो पूरा सॉल्व करके आएगा उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये चीज आप सभी हाथ के हाथ कैलकुलेटर से करते जाइए और चेक करिएगा कि आंसर 0.01855 आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसके नीचे डिनोमिनेटर में है 0.22, स्क्वायर रूट में है टाइम ऑफ एक्सपायरी जो कि था 0.25। तो पहले तो 0.25 का स्क्वायर रूट करो, ये हो जाएगा 0.5 और इसको बाहर वाले 0.22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.11 नोट कर लीजिएगा पहले यहाँ तक, फिर और आगे सिखाते हैं आपको। काइंडली नोट डाउन दी वैल्यूज अप टिल हियर और उसके बाद आपको कैलकुलेशंस का फर्दर प्रोसेस बताते हैं। Copied everyone? Yes, sir. Okay. Now the next step is calculation of natural log value of 1.0375. तो हेडिंग डाल दीजिएगा calculation of natural log value of 1.0375। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक पूरा एल्गोरिथम याद रखना पड़ेगा। वो एल्गोरिथम क्या है 2.7183। रिमेंबर दिस नेचुरल लॉग कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को यूज करना है हमें 2.7183 को और इसको स्क्वायर रूट करना है हमें 12 टाइम्स, राइट। सो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स, प्लीज कीप द कैलकुलेटर इन योर हैंड। सबसे पहले 2.7183 को स्क्वायर रूट कीजिएगा आप सभी 12 टाइम्स। तो जब आप स्क्वायर रूट कर देंगे 12 टाइम्स काउंट करके तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही हो वैल्यू 244 एंड सो ऑन, ये ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसमें से आप -1 कर दीजिएगा, -1 किया तो ये वैल्यू आ गई 0.000244। हमेशा ही हर क्वेश्चन में ये एल्गोरिथम याद रखना है। अब इसको आप कैलकुलेटर की मेमोरी के अंदर डाल दीजिएगा n प्लस ये कर देना है आपको, मेमोरी के अंदर गया। नाउ फॉरगेट दिस वैल्यू फॉर सम टाइम और जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें नेचुरल लॉग 1.0375, तो आपको वो वाली वैल्यू टाइप करनी है 1.0375। तो 1.0375 इसका स्क्वायर रूट करना है 12 टाइम्स। इसका स्क्वायर रूट करना है आपको 12 टाइम्स, तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1.5 टाइम्स 0 898 एंड सो ऑन, ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर। जैसे हमने इसमें से 1 माइनस किया था, सिमिलरली इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पॉइंट्स के बाद 5 टाइम्स 0, राइट, एंड 898। अब इसमें से जब 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गई 0.5 टाइम्स 0 898। इसको हम डिवाइड कर देंगे MRC से। MRC का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा आप लोग मेमोरी रिकॉल की वैल्यू से। तो मेमोरी रिकॉल करते ही ये वाली वैल्यू आपके सामने आ जाएगी और सीधा इज इक्वल टू का बटन दबाइएगा तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 0.00368। हाँ, तो 3681 आ जाएगी। 0 के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.0
3681, राइट। ये वैल्यू कुछ इस तरह से नजर आएगी सभी को, 0.036809, राइट। इसको राउंड ऑफ किया तो इट विल बी इक्वल टू 0.03681. So this is how you can calculate the value of natural logs without making use of scientific calculators, right? Scientific calculators वैसे भी allowed नहीं है, तो बिना scientific calculator का यूज किए आप natural log निकाल सकते हैं on your simple calculators, on your simple cello और citizen calculators आप लोग अपनी values को निकाल सकते हैं। उसके लिए कांस्टेंट याद रखना, स्क्वायर रूट कर दीजिएगा 12 टाइम्स, जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस कर देना और उसको मेमोरी में प्लेस कर दीजिएगा। उसके बाद टाइप करना है 1.0375, जो भी वैल्यू निकालनी है हमें, उसको भी स्क्वायर रूट किया 12 टाइम्स, जो आंसर आया उसमें से भी 1 माइनस किया, मतलब कांस्टेंट में से भी 1 माइनस किया, ये वाली जो वैल्यू जिसको निकाल रहे हैं उसमें से भी 1 माइनस किया और डिवाइड कर दिया आपने मेमोरी रिकॉल से, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू which is 0.03681, because once you get this value 0.03681, तो ये काम हमारा फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो आपके पास अब ये वैल्यू आ चुकी है 0.03681, इसमें प्लस करिएगा 0.01855 और जो भी आंसर आएगा उसको 0.11 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद बताइए कि हमारे पास D1 की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी। 0.03681 प्लस 0.01855 होल डिवाइडेड बाय 0.11, 0.50327, तो 0.5033 आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू। If we are taking up till 4 decimal places, the value of D1 will be equal to 0.5033. तो नोट कीजिएगा इसको एक बार, D1 की वैल्यू को which is 0.5033। उसके बाद सिखाते हैं आपको आगे कैसे करना है। And as well you can take down this algorithm so that you can easily calculate the value of natural logs। कोई भी वैल्यू हो आपको ये फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। Done everyone? ये एल्गोरिथम नोट हो गया है, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं आप, कहीं पे किसी भी स्टेप में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है यू कैन आस्क इट। ओके, D1 आया हमारे पास, तो हाथ के हाथ आप D2 भी निकाल लीजिएगा। D2 कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला था D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ T। D1 की वैल्यू आई है 0.5033 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट T। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, वोलेटिलिटी 0.22, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू क्या थी 0.25, राइट। इसको सॉल्व किया तो 0.5033 और इन अदर वर्ड 0.5033 माइनस ये अमाउंट अगर आप नोटिस करें ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 0.22, डिनोमिनेटर में यही तो था स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ T, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा वापस 0.11। अब 0.5033 में से 0.11 को माइनस करो आप और बताइए क्या वैल्यू आ रही है T2 की 0.3933। इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा बिकॉज these D1 and D2 now they are going to be used in our main model, that is Black-Scholes model। तो हमने D1 की वैल्यू निकाली और D2 की वैल्यू निकाली। D1 और D2 की वैल्यू अब यहाँ पर यूज होगी in the calculation of Black-Scholes model। D1 first constant and D2 is our second constant। Then everyone, next, अब जो इस अमाउंट को इरेज कर रहे हैं ये आप लोगों ने सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया है, D1 की वैल्यू भी और D2 की वैल्यू भी। नाउ इज द टाइम टू प्लेस दीज वैल्यूज इन आवर मेन फॉर्मूला। सो सी हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट।
Okay, now the value of call option CO. फॉर्मूला याद रखना है हमें. फॉर्मूला था SND1 माइनस KND2 अपॉन ERT. S स्पॉट प्राइस कितना था इस क्वेश्चन में? स्पॉट प्राइस 415. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ D1 यूज करेंगे अभी हम. तो ND1 अभी हमने निकाला नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा. K स्ट्राइक प्राइस कितना है? स्ट्राइक प्राइस 400. एंड D2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ये भी निकालनी है हमें. और E रिस्क फ्री रेट कितनी थी इस क्वेश्चन में? व्हाट वाज द रिस्क फ्री रेट? 0.05. और टाइम ऑफ एक्सपायरी? टाइम ऑफ एक्सपायरी था 0.25. तो अभी हमने अपनी वैल्यूज को तो प्लेस किया, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज ये अभी निकली नहीं है. तो अब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज भी निकालनी है. अब ये कैसे आएंगी? उसके लिए प्रोसेस सीखिएगा. एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका यूज करना पड़ेगा. राइट, दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल हैव टू बी यूज्ड. और ये कैसे यूज करना है? फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ ND1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ D1. तो ये कैसे निकाली जाएगी? इसके लिए रूल याद रखिएगा 0.50. एक साइड का एरिया आपको हमेशा इसमें ऐड करना पड़ेगा. राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ D1 इज 0.50 प्लस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ D1 कितना आया था हमारे पास? ये पूरा सॉल्व किया था. D1 0.5033. ये याद रखिएगा. D1 की वैल्यू आई थी 0.5033. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू निकालनी है हमें 0.5033 की. क्या रूल याद रखना है? ND1 के लिए 0.50 हमें यूज करना है. 0.50 एक साइड का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है. 50% एरिया ऑफ वन साइड हैज टू बी टेकन, क्योंकि वो आपकी प्राइस स्पॉट प्राइस 415 रुपए अचीव हो रही है. तो 415 तक जो पहले का एरिया है वो तो पूरा कवर हो ही गया. रिमेनिंग ये 0.5033 ये भी कंसीडर करना है हमें. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू 0.50 की देखनी है. 0.50 कैसे देखना है आपको? इस टेबल में, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 के सामने देखना है. और ये 0.00, 01, 02 से लेकर 0.09 है. तो 0.5 के सामने, और क्योंकि अब दो प्लेस तक देख रहे हैं हम पहले, 0.50, 00 के नीचे. ये बताइए कि 0.5 के सामने और 00 के नीचे क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको? 1915. राइट, ये कैसे नजर आएगी आपको? जस्ट पे अटेंशन. 0.5 के सामने तो 0.5 के सामने देखना है आपको. और 0.0, ये 0.0 इसके नीचे. 0.5 के सामने और 0.0 के नीचे देखनी है वैल्यू आपको. तो वैल्यू नजर आ रही है हमें 0.1915. ये तो हो गई 1915, 0.50 की वैल्यू. अब हमें ये 33% वैल्यू और देखनी है. जो रिमेनिंग 0.50 के बाद वाला अमाउंट आ रहा है, इसको हम इंटरपोलेशन से कैलकुलेट करेंगे. अब इंटरपोलेशन से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इस अमाउंट को भी कंसीडर करना है. तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए 33% लेना. आप किसका 33% लेना है? ये 0.5033 किसके बीच में आता है? 0.50 और 0.51 के. तो आप लोग एक बार देखो, 0.50 की वैल्यू तो हमें मालूम ही है. 0.50 और 0.01 के नीचे क्या वैल्यू आ रही है? 0.5 के सामने और 0.01 के नीचे 0.1950. तो हमें क्या करना है? पहले तो 0.5033 ये ध्यान में रखना है कि ये किन के बीच में आ रहा है. ये आ रहा है 0.50 और 0.51 के बीच में. तो आपको 0.50 की वैल्यू देखनी है और 0.51 की वैल्यू देखनी है. तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा.
बताइए 0.1950 और 0.1915 का डिफरेंस कितना होता है? 0.1950 माइनस 0.1915 और इसका 33% निकाल देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 33% से 0.001155। तो हमने क्या किया, पहले तो 0.50 की वैल्यू देखी, वो आई 0.1915, 0.5 के सामने 0.0 के नीचे। और जो ये रिमेनिंग अमाउंट है इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे? इसकी वैल्यू देखते हैं हम इंटरपोलेशन की हेल्प से। 0.50 और 0.51 हमने लोकेट किया क्योंकि 0.5033 किसके बीच में आता है? 0.50 और 0.51 के। तो हमने 0.50 की वैल्यू देख ली थी पहले, वो थी 0.1915, फिर 0.51 की देखी, वो थी 0.1950। दोनों का डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंस आप बता रहे हैं इट इज 0.195 माइनस 0.1915 और जो भी आया उसका 33% लिया तो ये हो गया 0.001155। अब इन सबका टोटल करके बताइए कि हमारे पास ND1 की फाइनल कंसोलिडेटेड वैल्यू कितनी आ रही है? 0.50 प्लस 0.1915 प्लस 0.001155। फाइनल वर्डिक्ट 0.692655। 0.692655 नोट कर लीजिएगा एक बार इसको और फिर आगे बताते हैं आपको। इसको 4 डेसिमल प्लेस तक ले लीजिएगा तो ये वाली वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0.6927। दिस विल बी इक्वल टू 0.6927। ये तो निकाली है हमने ND1 की वैल्यू, इसको हाईलाइट कर देते हैं so that the value is not mixed। 0.6927 तो आ गई ND1 की। अब हमें ND2 की वैल्यू भी निकालनी है, that is 0.3933। तो 0.3933 की वैल्यू कैसे आएगी अब वो सीखिएगा, राइट? उसके लिए ये स्टेप याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग फॉर ND2, तो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। इसके लिए भी आप 50% वैल्यू लेंगे एक साइड की, 0.50 तो ऐड करना ही करना है, लेकिन किस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ पॉइंट कितना था ND2 हमारे पास? 0.3933। तो 0.3933। अब हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? पहले तो हम देख लेंगे 0.39 की। 0.39 कैसे आएगा? जैसे हमारा टेबल था 0.1, 0.2, 0.3 के सामने देखना, राइट? और ये 0.00, 0.01 से लेकर 0.09 पहले हमें 2 डेसिमल प्लेस तक की देखनी है, 0.3 के सामने और 0.09 के नीचे। क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 1517। तो 0.1517 तो आई गया हमारे पास। पहले हमने फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेस की देखी, वो आई 0.39, 0.30 के सामने और 0.09 के नीचे, वो वैल्यू आ गई 0.1517। उसके बाद इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू में रिमेनिंग 2 डेसिमल प्लेस की भी देखनी है। तो आपको ये याद रखना है कि 0.3933 किसके बीच में आता है? 0.39 और 0.40 इन्हीं के बीच में आता है। तो 0.39 की वैल्यू तो थी 0.1517। 0.40 की वैल्यू देखकर बताओ कितनी आ रही है? 1554। 0.4 के सामने और 0 के नीचे, क्योंकि 0.4 है, 0.4 के आगे कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंस लो एक बार आप, 0.1554 माइनस 0.1517। इसका 33% निकाल दीजिए, कितना आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू 33 है ना। 0.001221, राइट? तो जो भी आपकी वैल्यू है आप देखना वो किन एलिमेंट्स के बीच में आ रही है, उन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लीजिएगा। और जो भी आगे के 2 डेसिमल प्लेस हैं, जैसे 0.33 था तो 33% हमने लिया
और अब इस अमाउंट को ऐड अप किया तो हमारे पास कंसोलिडेटेड वैल्यू आ जाएगी ND2 की। कितना आ रहा है ND2? 0.652921। हाँ तो we'll take it up till 4 decimal places. तो 4 decimal places तक ये क्या आ गया? 0.6529, right? So kindly take down the values up till here. Then we are doing it for the last step. And D1 भी आ गया हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ D1, और ND2 भी आ गया है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ D2। अब टाइम आ गया है कि आप अपनी वैल्यूज को अपने इस मेन मॉडल में प्लेस करें। तो 415 इसको तो मल्टीप्लाई किया जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ D1 दैट इज 0.6927 से। उसके बाद 400 को मल्टीप्लाई करेंगे ND2 क्या था? 0.6529 से। एक चीज बताइएगा, 0.05 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.05 इंटू 0.25। 0.05 को 0.25 से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए क्या आ रही है वैल्यू? 0.0125। हाथ के हाथ इस 415 को मल्टीप्लाई करिएगा 0.6927 से। 415 इंटू 0.6927 करो एक बार मल्टीप्लाई और बताइए क्या आ रहा है? 287.4705 और ऐसे 400 को 0.6529 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी? 400 इंटू 0.6529 261.16 whole divided by e.0 I mean e raised to the power 0.125। तो अगर अब हमें ये तो मल्टीप्लाई कर लिया, इजीली आ गया। 400 को मल्टीप्लाई किया 0.6529 से, ये वैल्यू आ गई 261.16। नाउ if we are able to calculate the value of e raised to the power 0.0125, अगर ये वाली वैल्यू हमें पता लग जाए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है वहां पर। तो अब समझिए कि e टू द पावर 0.0125 ये कैसे आएगा। सो राइट डाउन दी calculation of e raised to the power 0.0125। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखिए। सबसे पहले तो आपको फिर से वो 2.7183 जो हमारा कांस्टेंट है उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। you'll have to learn it so that you are able to calculate the value effectively। 2.7183 को स्क्वायर रूट कीजिएगा 12 टाइम्स। जो हमारा ये कांस्टेंट है 2.7183। रिमेंबर दिस एल्गोरिथम, दिस हैज टू बी डन एवरी टाइम whenever you are calculating the value of exponentials। तो स्क्वायर रूट किया हमने 12 टाइम्स, काउंट करके हमारे पास वैल्यू आ गई है ये 1.000244 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब उसके बाद इसमें से आपको 1 को माइनस कर देना है तो 0.000244 आ जाएगी, राइट। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें उस अमाउंट से जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 0.0125 से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद 5 टाइम्स 0 3052 एंड सो ऑन, ये आ गया। अब जैसे हमने पहले -1 किया था, अब हमें इसके अंदर +1 करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 1.5 टाइम्स 0 3052 एंड सो ऑन। नाउ स्क्वायर रूट किया था हमने 12 टाइम्स, तो अब हमें इस वैल्यू को जैसे स्क्वायर रूट किया था 12 टाइम्स, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा 12 टाइम्स। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेशन याद रखनी है, एक बार इंटू दबाना है और उसी के बाद साथ के साथ इक्वल्स टू प्रेस करना है। और ये प्रोसेस भी कितनी बार करना है आपको? 12 टाइम्स। एक बार इंटू, एक बार इज इक्वल टू, ये एक राउंड होगा।
फिर दूसरी बार इंटू का की प्रेस करना है, फिर इक्वल टू का इंटू और साइमल्टेनियसली इक्वल्स टू, फिर इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, और ये 12 टाइम्स करना है काउंट करके। करिए इसको स्टार्ट। +1 किया, उसके बाद इंटू किया एक बार, फिर उसके बाद कर देंगे आप इज इक्वल टू, फिर इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स करना है। 1.01258. वेरी गुड, 1.01258 ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप नोटिस करें इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। जब आप ये पूरा फॉर्मेशन कर देंगे और यही वैल्यू होगी अब हमारी 1.01258, राइट। 0 के बाद हम फर्दर 4 डेसिमल प्लेस तक ले रहे हैं टू गेट द बेस्ट आंसर्स। तो ये फॉर्मेशन याद रखिए, 2.7183 स्क्वायर रूट किया 12 टाइम्स, जो भी आंसर आया उसमें से 1 माइनस कर दिया, अमाउंट इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे आप जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। e की पावर जो भी अमाउंट होगा, अगर यहाँ पर e की पावर में होगा 0.5 तो यहाँ पर हम इस पूरे को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी e की पावर में होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। +1 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू कर देंगे 12 टाइम्स, तो हमारे पास आ गई फाइनल वैल्यू दैट इज 1.01258। ये सब आप लोग एक बार और करके देखिए। मीनवाइल इस अमाउंट को हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो e रेज़ टू द पावर 0.0125 को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया था 1.01258। तो अब आप लोग 261.16 को डिवाइड करो एक बार 1.01258 से, और बताइए क्या आ जाएगा आपके पास। 257.915। अब 287.4705 में से माइनस कर दीजिएगा 257.915, और बताइए क्या वैल्यू आ रही है हमारी। 29.55 आ रहा है। So we'll take it up to 2 decimal places. Finally, this will be our value of call option. तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉल ऑप्शन की वैल्यू, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 29.56। This is the premium of call option which you are going to pay if you want to exercise, if you want to purchase the call option of the underlying asset। तो यहाँ पर ब्लैक-स्कोल्स मॉडल को यूज करके हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक की, जिसकी स्पॉट प्राइस चल रही थी 415 रुपीज इनिशियली, जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है हमारे पास ₹29.56। काइंडली टेक इट डाउन एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इट।